नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नजर डालते हैं। बस की चपेट में आ जाने से मासूम बालिका की मौत, मां के साथ बड़ी बहन हुई घायल। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत स्टेशन पावर हाउस गिराई के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को दोपहर सड़क पार करते समय बस की चपेट में मासूम बालिका मुनक्का 5 वर्ष की जहां मौत हो गई, वहीं उसकी मां सुनैना देवी के साथ बड़ी बहन सानिया घायल हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि दानी पट्टी डुहिया निवासी हरिशंकर की पत्नी सुनैना 22 वर्ष अपनी बीमार पत्री मुनक्का ने सानिया को लेकर अस्पताल डॉक्टर को दिखाने आ रही थी। ऑटो से उतरकर सड़क पार करते समय भोपाल से वाराणसी की तरफ जा रही बस की चपेट में आ गई। इस दौरान तीनों गंभीर रूप से घायल हो गई। मां और बड़ी बेटी सानिया को जहां निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, वहीं मोनिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंच गए। मृतक का पिता मुंबई में रहता है। चालक सहित बस को थाने ले आया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मंत्री पारसनाथ मौर्य का निधन। अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे चुनाव। बौद्ध धर्म के अनुसार जौनपुर में होगा अंतिम संस्कार। जनपद जौनपुर बौद्ध धर्म आंदोलन के प्रणेता प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पारसनाथ मौर्य का निधन हो गया। 83 वर्ष की उम्र में लखनऊ के सिविल अस्पताल में बीती रात उन्होंने 11 बजे अंतिम सांस ली। इसकी पुष्टि समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव और उनके इकलौते पुत्र डॉक्टर राजीव रत्न मौर्य ने की। उन्होंने बताया कि जौनपुर स्थित रामघाट पर उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। पूर्वी यूपी की सियासत में अपनी साख पहचान रखने वाले जौनपुर जनपद के शीतला चौकिया भगवतीपुर के मूल निवासी पूर्व मंत्री पारसनाथ मौर्य तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। मायावती सरकार के सत्ता से हटने के बाद प्रदेश में हुए तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद वह बसपा में ही बने रहे। सपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव के साथ दलितों, पिछड़ों, शोषितों को जगाने में उन्होंने लंबे समय तक देश के विभिन्न प्रांतों में आंदोलन चलाया। सपा की उस समय जब सरकार बनी तो उनके कार्यकाल में वह पशुपालन विभाग के अध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। बौद्ध धर्म आंदोलन के प्रणेता रहे पारसनाथ मौर्य की दलितों, शोषितों में अच्छी पकड़ के चलते वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया था। सामाजिक समानताएं बनाए रखने के लिए उन्होंने गांव-गांव दलितों, पिछड़ों, शोषितों की रैलियां करके "क मेरा जगह है, लुटेरा भगा है" का नारा बुलंद किया था। पूर्व मंत्री पारसनाथ मौर्य के परिवार में उनकी 4 बेटियां, इकलौते पुत्र डॉक्टर राजीव रत्न मौर्य और 2 पौत्र हैं। दलित पिछड़ों की शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने पैतृक गांव में बेटे को मान्यवर कांसीराम इंटर कॉलेज स्थापना की प्रेरणा दी थी। उनकी पत्नी पुरस्कृत शिक्षिका श्रीमती श्यामा देवी का निधन वर्ष 2008 में ही हो चुका था। ज्ञानपुर विधानसभा के विस्तारक
ने बूथों का किया सत्यापन। भाजपा के बूथ अध्यक्षों व सेक्टर संयोजक संघ विस्तारक ने की बैठक। युवा दिवस के उपलक्ष्य में भदोही जनपद में अमर शहीद श्री राम कोठारी व शरद कोठारी की बहन श्रीमती पूर्णिमा कोठारी का गोपीगंज के ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन पर आगमन हुआ। स्वावलंबी भारत अभियान के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा बहन पूर्णिमा का भव्य स्वागत किया गया। ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन से काफिला जुलूस निकलते हुए गोपीगंज नगर भ्रमण करते हुए ज्ञानपुर में स्वावलंबी भारत अभियान के संरक्षक बंशीधर उपाध्याय के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। तत्पश्चात वहां से काफिला निकलते हुए सूर्यावा नगर के रामलीला मैदान में हुतात्मनाम नमामि कार्यक्रम के तहत हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं को बहन पूर्णिमा द्वारा संबोधन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रदोष, विभाग प्रचारक मिर्जापुर, विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधान वक्ता प्रवीण, जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भदोही, जिला संघ संचालक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बंशीधर उपाध्याय संरक्षक स्वावलंबी भारत अभियान को संबोधन किया। कार्यक्रम में महिला टोली की तरफ से स्नेहलता श्रीवास्तव, सपना दुबे, सूर्यावा नगर अध्यक्ष विनय चौरसिया, पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील यादव, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश उपाध्याय, जिला महामंत्री रोहित सिंह, स्वावलंबी भारत अभियान के जिला समन्वयक अनिल मिश्रा, जिला सह समन्वयक रवि जायसवाल एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस समझ लेना कि ऐसा मरण दंड है, इसलिए वो जाया ना जाए, इसलिए हम उन हुतात्माओं को आज वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। श्री अवधेश जी हम इस सवारी हमारे मुकद्दमी और जिनका पाथेय मिलना है हमारे मंच पे उपस्थित है, तो मैं अध्यक्ष जी जो कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, हमारे जिला संचालक जी राजेंद्र मिश्र जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कृपया मंच पे अश्वनी जी जिला संचालक जी को सम्मान मंच पे ले आए। केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे ग्रामीण सांसद बीपी सरोज। नेवड़िया जौनपुर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची भरसठ ग्राम सभा। रामपुर ब्लॉक अंतर्गत भरसठ ग्राम सभा में गुरुवार ग्राम प्रधान विपिन सिंह की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि मछली शहर लोकसभा सांसद बीपी सरोज पहुंचे। सांसद बीपी सरोज ने अपने वक्तव्यों में केंद्र की सभी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में विद्युतीकरण, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, गड्ढा मुक्त सड़कों से लेकर गांव के गरीब असहायों की हमारी सरकार आवास, शौचालय, विधवा एवं वृद्धा पेंशन योजना और आयुष्मान कार्ड जैसे अनेकों योजनाएं लाई है, जिसका लाभ गांव और शहर तक पहुंच रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद बीपी सरोज और खंड विकास अधिकारी ऋचा सिंह ने आशा बहुओं के साथ गर्भवती महिलाओं को फल और पोषक आहार भी दिया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नोनारी मंडल अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पटेल ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी की गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस कार्यक्रम में रामपुर ब्लॉक की पूरी टीम, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर प्रभात यादव, आनंद यादव, एनएम मंजू मौर्य, अर्चना गौतम, सौरभ शर्मा, कृषि विभाग के धर्मेंद्र सिंह, मिंटू प्रजापति, विजय प्रकाश, जय प्रकाश गुप्ता, मनोज सामंत और रामजीत पाल, सूबेदार पटेल, बलवंत सिंह समेत भाजपा नेता मुन्ना पटेल, सुरेंद्र पांडे, उमाकांत दुबे, कौशल, कैलाश सिंह, बबलू सिंह, सतीश सिंह, धर्मराज सिंह, शैलेंद्र कुमार,
अनिल सिंह, अरविंद सिंह, राधेश्याम, लक्ष्मी शंकर, राम मूरत सिंह, राकेश पटेल, राय साहब मौर्य, जयप्रकाश गौतम आदि लोग, सैकड़ों महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। भारत संकल्प यात्रा चल रही है इस समय जोर तोर से और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पब्लिक भी थे। उस पर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक गांव में जी, प्रत्येक गांव में मोदी सरकार की गाड़ी जा रही है और विभिन्न योजनाओं को, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनाने की योजना हो, जला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, या जो है किसान सम्मान निधि, ये सारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे। इसके लिए जो है ये हमारे मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी जा रही है। सभी विभागीय अधिकारी वहाँ पर मौजूद रह करके जो लाभ से वंचित है उनको लाभ मिले, अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराए और जो है उसका लाभ यहाँ की जनता ले रही है। जैसा कि उनका ये है कि लास्ट पायदान पर बैठा हुआ जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जब तक उसका उदय नहीं होता तब तक जो है ये भारत संपूर्ण विकसित भारत नहीं कहलाएगा। जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, जो ब्लॉक स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों तक ये लाभ नहीं पहुंच पा रही है सरकारी योजनाओं की, उस पर पत्रकार जी यही तो बात है। हमारी सरकार, अगर आप ब्लॉक में नहीं पहुंच रहे हो तो आपके गांव में हमारी सरकार पहुंचा रही है, की गाड़ी भी पहुंच रही है और सभी अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। आप जा करके वहां अपने ही गांव में अपना जो लाभ से आप वंचित हैं, अगर आप पात्र हैं तो अपना नाम वहाँ पर लिखा है। जनपद जौनपुर के विकास खंड रामपुर क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला महामंत्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्र की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 10 जनवरी को विकास खंड रामपुर के ग्राम हरिहरपुर में प्रधान गीता देवी प्रदीप पटेल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष देवी शंकर दुबे, मंडल महामंत्री रमेश दुबे, शिव शंकर गुप्ता, उपाध्यक्ष रोहित यादव, प्रदीप सिंह, ग्राम प्रधान गीता प्रदीप पटेल, जिला पंचायत सदस्य सुनीत वर्मा, एडीओ एसटी प्रवीण सिंह, एमआई विनोद कुमार, बीओ शुभम मौर्य, सचिव दीपक सरोज, धर्मेंद्र कुमार, विनय यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। श्रीमान जी, अपना नाम और परिचय बताइए। आज ग्राम पंचायत हरिहरपुर में इतना ज़्यादा संख्या में महिला पुरुष उपस्थित हुए हैं, तो किस लिए उपस्थित हुए हैं, क्या कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, उसके बारे में इसमें एक अभियान चल रहा है विकसित भारत यात्रा। इसमें पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और विकास कार्य हुए हैं। इसका एक तरह से पूरे गाँव चौपाल चल रहा है। जितने कार्य वितरित हुए, जो भी लाभार्थी हुए उनका प्रमाण पत्र किया जा रहा है। उनका कहीं कोई चाहे कृषि निधि हो, चाहे राशन कार्ड का हो या कोई सुविधा हो, यहाँ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। यहाँ कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हर विभाग में सरकारी विकास करने के लिए सारे विभाग के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। जो भी जिनका कोई काम अगर इच्छा है, रजिस्ट्रेशन में आने का काम होता है, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।